हेलो चिल्ड्रन, मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 7 मेजरमेंट पढ़ रहे थे। इसमें हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ मतलब लंबाई को कैसे नापा जाता है ये पढ़ लिया था और उसके कुछ सम्स भी कर लिए थे। लंबाई को नापने के दो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, एक होता है सेंटीमीटर और दूसरा होता है मीटर। मीटर हम लंबी चीज़ों को जो ज़्यादा होते हैं उनको नापते हैं और जो सेंटीमीटर होता है उनसे हम छोटी चीज़ों को नापते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट। क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ वेट मतलब वज़न को हम कैसे नापते हैं। अब जैसे कि ये पेंसिल है, इस पेंसिल की लंबाई सपोज करिए 7 सेंटीमीटर्स है। इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? इस पेंसिल की लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर्स है। लेकिन हम कहें कि इस पेंसिल का वज़न कितना है, इस पेंसिल का वेट कितना है, तो उसके लिए हमें इसको पहले तोलना पड़ेगा। नापना नहीं पड़ेगा, तोलना पड़ेगा। लंबाई को हम नापते हैं और वज़न को हम तोलते हैं। तो इस पेंसिल की लंबाई तो हमने नाप ली 7 सेंटीमीटर्स, लेकिन इसका वज़न लेने के लिए हमें इसको तोलना पड़ेगा। ठीक है, और तोलने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है ग्राम और दूसरा होता है किलोग्राम। चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड बाय यूजिंग ग्राम एंड किलोग्राम। मैंने अभी बताया था कि किसी भी वस्तु का अगर हमको वज़न करना है तो उसको वज़न करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं जिनसे हम उस वज़न को तोलते हैं या फिर नापते हैं। पहला होता है ग्राम और दूसरा होता है किलोग्राम। वी यूज अ सिंपल बैलेंस और स्केल्स फॉर वेइंग द ऑब्जेक्ट। हम सिंपल बैलेंस या स्केल्स मतलब कि तराजू का इस्तेमाल करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स का वज़न तोलने के लिए। मतलब किसी अगर हमें ऑब्जेक्ट का वज़न तोलना है तो हमको तराजू का इस्तेमाल करना है, जैसा कि इस बंदर के पास है। एक तराजू के पल्ले पर हम वेट रखते हैं और दूसरे पर हम सामान रखते हैं जिसका हमको वज़न करना होता है। पहला यूनिट मैंने आपको बताया था ग्राम। तो ग्राम इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। जैसा कि मैंने आपको लेंथ में भी बताया था, अगर हमको अपनी टेबल टॉप का लेंथ नापना है तो हम चाहें तो अपनी पेंसिल से नाप सकते हैं या फिर हम अपने जो स्टैंडर्ड यूनिट है उनके थ्रू भी नाप सकते हैं। पेंसिल से नापेंगे तो वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, लेकिन अगर हम सेंटीमीटर और मीटर के अकॉर्डिंग नापेंगे तो वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, मतलब कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो ग्राम भी जो होता है वो वेट को नापने का या तोलने का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। वेट को तोलने का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ स्मॉलर और लाइटर ऑब्जेक्ट। जैसा सेंटीमीटर जो होता है उससे हम छोटी चीज़ों की लंबाई नापते हैं, उसी प्रकार ग्राम से हम छोटी और हल्की वस्तुओं के वज़न को तोलते हैं। अगर हम ग्राम में किसी चीज़ को आंसर करेंगे तो उसका या तो वो वस्तु छोटी होगी या वज़न में हल्की होगी। इट इज़ रिटन एज जी। कैसे लिखा जाता है इसको? जी। हम पूरा ग्राम न लिखकर केवल जी में लिखते हैं शॉर्ट में। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वे अबाउट 1 ग्राम। जो नीचे ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं इनका वज़न तकरीबन 1 ग्राम होगा। ये क्या है? लीफ, बटन, कॉइन, पेन की निब, और ये क्या दिख रहा है? समझ में नहीं आ रहा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पिक्चर लग रही है। ये हो गया लीफ, बटन, कॉइन, पेन निब और ये पिक्चर। तो अगर इनको हमें नापना है तो इनके लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो ग्राम यूज़ करेंगे और शॉर्ट में हम लिखते हैं उसको जी। ठीक है, अब देखते हैं किलोग्राम। क्या देखेंगे अब हम? किलोग्राम। किलोग्राम इज़ अ बिगर यूनिट ऑफ वेट। किलोग्राम जो है वो वेट का बड़ा यूनिट है। जैसा सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, उसी प्रकार ग्राम छोटा होता है और किलोग्राम बड़ा होता है। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ बिगर और हैवियर ऑब्जेक्ट। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब वस्तु कोई बड़ी होती है या फिर भारी होती है। इन शॉर्ट इट इज़ रिटन एज केजी। और अगर शॉर्ट में हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? केजी। हम बोलते हैं ना 1 किलो आलू, तो किलो मतलब ही किलोग्राम होता है। और इसको हम किस में नापते हैं? भारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। देयर आर 1000 ग्राम्स इन 1 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। कितने होते हैं ग्राम्स? 1000 ग्राम्स होते हैं। जैसा मैंने बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वे अबाउट 1 किलोग्राम। ऊपर अभी हमने देखा था कुछ ऑब्जेक्ट्स जो केवल 1 ग्राम को वे कर रहे हैं, और नीचे जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं वो कितने हैं? तकरीबन 1 किलोग्राम है। तो चलिए देखते हैं। ये है कॉलीफ्लावर मतलब कि फूल गोभी, ये 1 किलोग्राम का होता है। ये है पाइनएप्पल,
ये भी 1 किलोग्राम का होता है। ये मुझको लग रहा है पम्पकिन टाइप का समथिंग, या हम बोल सकते हैं वाटरमेलन, ये भी 1 किलोग्राम का होता है। ये है वाटर बॉटल, इस वाटर बॉटल का वेट कितना होगा, ये भी 1 kg का होगा। और ये है सॉल्ट का पैकेट, नमक का पैकेट, ये कितना है, ये भी 1 किलोग्राम का ही होगा। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स तकरीबन, प्रॉपर नहीं बोला है, तकरीबन 1 किलोग्राम के हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े और ज़्यादा भारी हैं। इनको हम ग्राम्स में वे नहीं करेंगे, इनको हम किलोग्राम्स में ही नापेंगे। वी यूज़ फॉलोइंग स्टैंडर्ड वेट्स टू मेजर द वेट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब नीचे इतने सारे वेट्स लिखे हुए हैं, जिनको ये जो क्या है, ये है स्टैंडर्ड वेट, स्टैंडर्ड नंबर्स हैं वेट के, जिनसे हम अलग अलग चीज़ों के वज़न को नापते हैं। जैसे 20 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, ये तो हो गए केजी वाले। 500 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 20 ग्राम्स एंड 10 ग्राम्स, ये सारे जो वेट्स हैं इनको क्या बोलते हैं हम, वेट्स। तो ये 20 किलो का वेट है, ये 10 किलो का, ये 5 किलो का, और इन्हीं से हम चीज़ों को या ऑब्जेक्ट्स को वे करते हैं, उनको तोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मेजरिंग द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग वस्तुओं को नापने के लिए हमें क्या करते हैं। फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन वन पैन ऑफ द बैलेंस। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हमें किसी चीज़ की लंबाई नापनी है तो हमें उसके लिए स्केल का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट का वेट करना है, मतलब उसे तोलना है, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें उसके लिए एक बैलेंस की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी, एक बैलेंस की ज़रूरत होगी। और बैलेंस में क्या होता है, मतलब कि तराजू, तराजू में क्या होता है, 2 पैन होते हैं, 2 पलड़े होते हैं। एक में हम सामान को रखते हैं और एक में हम जो अभी हमने वेट्स देखे थे, स्टैंडर्ड वेट्स 20 किलो, 25 किलो, 10 किलो, उनके बाट को रखते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, बाट। तो वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन वन पैन ऑफ द बैलेंस। तो बैलेंस के एक पैन में तो हम क्या रखते हैं, बाट को रख देते हैं। एंड द स्टैंडर्ड वेट इन द अदर पैन एज फॉलोज। और जो स्टैंडर्ड वेट देखा था हमने, जो बाट देखे थे, वो हम एक में दूसरे पल्ले में रख देते हैं। अगर 1 किलो का नापना है तो 1 किलो का बाट रखेंगे, और 20 किलो का नापना है तो 20 किलो का बाट रखेंगे। अब यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, दीज एप्पल्स वेट 1 kg। ये जो एप्पल्स हैं इनका वजन कितना है, 1 किलो का है, क्योंकि जो ऊपर की जो इसकी तराजू की डंडी है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मतलब क्या है कि वेट जो है एप्पल्स का वो 1 किलो ही है पूरा। अब दीज मैंगो वेट लेस देन 1 kg। अब जैसे कि यहाँ पे 1 किलो का बाट रखा था, यहाँ पर भी 1 किलो का बाट रखा है, लेकिन ये मैंगोज जो हैं ये ऊपर चले गए और बाट का जो एरिया पोर्शन था वो नीचे आ गया। इसका मतलब ये ज़्यादा भारी है, ये हल्का है। तो आम का जो वज़न है, जो मैंगोज का वज़न है, वो 1 किलो से कम है। अब इसमें क्या है, वाटरमेलन वेट मोर देन 1 kg। यहाँ पे हमने 1 kg का बाट रखा और एक साइड पर हमने वाटरमेलन रख दिया, तो वाटरमेलन वाला जो एरिया था वो नीचे की ओर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वाटरमेलन 1 किलो से ज़्यादा का है, क्योंकि तराजू में क्या होता है, जिस साइड वज़न ज़्यादा होता है वो वाला जो एक पोर्शन होता है या पलड़ा होता है वो नीचे झुक जाता है, और जिस साइड वज़न कम होता है वो ऊपर उठ जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ वज़न कम है, यहाँ पर ज़्यादा, और यहाँ पर इसका वाइस वर्सा हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये वज़न कम है और ये वज़न ज़्यादा है। तो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ वेट। शॉर्ट में दोबारा से समझ लेते हैं। वेट हम 2 तरीके से नापते हैं, 2 चीज़ों से नापते हैं, एक होता है ग्राम और एक होता है किलोग्राम। स्टैंडर्ड वेट जो होते हैं वो यही होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होते हैं। ग्राम का यूज़ हम करते हैं छोटी और हल्की चीज़ों को वे करने के लिए, और किलोग्राम का यूज़ हम करते हैं बड़ी और भारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए। और स्टैंडर्ड मेजर्स या स्टैंडर्ड वेट्स जो होते हैं वो होते हैं 20 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg, ऐसे ही कई सारे होते हैं। अगर हमको 3 किलो की कोई चीज़ नापनी है तो हमको जो बाट वाला जो हमारा पैन है उस पर क्या रखना होगा, उस पर एक 2 kg का बाट रखना होगा और एक 1 kg का, तभी हमारा यहाँ पे 3 kg होगा, और जो हमारे 3 kg ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पर रखने होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो वेट होता है उसको हम तोल सकते हैं। तो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ वेट का पोर्शन हमारे मेजरमेंट चैप्टर से। दैट्स ऑल, गुड बाय।